बुद्धि में हलचल नहीं हो। अच्छा शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो।
मानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 10 नवंबर की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुरना यानी फिक्र रखो, कोई भी खामी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। बाबा कहते एक ही चिंता होनी चाहिए कि आत्मा कैसे सतोप्रधान बने, हमारे में कोई कमी न रह जाए, खामी न रह जाए, कहीं हमें माया गफलत न करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? बाबा कहते तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। लेना है तो ऊंच पद ही लेना है, कम नहीं। तो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। बच्चों को ये फुरना रहना चाहिए, बाबा कहते मुख से सदा शुभ बोल निकलने चाहिए कि हम ही नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं, विश्व का मालिक फिर से हम बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। कितने भी माया विघ्न डाले, कैसी भी परिस्थिति आए, बाबा कहते सजा लक्ष्य हमारे सामने हो, कभी भी हार्ट फेल यानी मुरझाना नहीं है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ
जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। बाबा कहते जब यहाँ बाबा के सन्मुख बैठते हैं तो अपने भाई बहनों को भी ये बताओ यहाँ बैठो तो कैसे बैठना है ना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद करो, यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी यह स्मृति मिल रही है। हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं बाप को याद करो। बाबा हमें पढ़ाता है इन कर्मेंद्रियों द्वारा, तो हम भी तो कर्मेंद्रियों द्वारा ही पढ़ते हैं। बाबा कहते कि देखो बाबा ने इसकी कर्मेंद्रियों का, ब्रह्मा की कर्मेंद्रियों का आधार लेके बताया कि बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत ज़रूरी है। बाबा कहती स्थिति बनाना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा ही नहीं। कोई भी सत्संग में जाओ कोई नहीं कहेगा कि अपने को आत्मा समझकर बैठे हो, बाबा की याद में बैठे हो। बाबा कहते कहना ही नहीं आएगा। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है। तुमसे सुनकर कोई कहे भी ना, हमारी कॉपी भी कर ले। बाबा कहते तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अक्ल नहीं आएगा। बाबा क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है ना, अपने बच्चों के प्रति कौन सी श्रीमत है। बाबा कहते उनको समझाने का अक्ल नहीं आएगा। यह तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है, पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। कितना अंतर है। यह पतित तमो प्रधान, बाबा कहते वह पावन दुनिया। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा पुकारते बुलाते आया हूँ, कहता हूँ पावन बनो तो पतित बना छोड़ते नहीं है। तो कितना पुकार आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है मामेकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। परमधाम में तो आत्माएं ही रहती थी ना। बाबा कहते ये देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने। गायन भी है अकेले आए अकेले जाना है ना। वहाँ तो परमधाम में तो आत्मा अकेली रहती है ना। बाबा कहते इसलिए गायन है अकेले आए अकेला जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। बल कहो ताकत कहो या रूहानी याद की यात्रा कहो, बाबा कहते इसी से पावन बनते। यह है ही राजयोग का बल। इतना बड़ा बाबा हमें योग सिखाता, याद सिखाता, राजयोग सिखाता। तो बाबा कहते वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं।
प्राणायाम आदि करेंगे तो थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते। सतयुग में तो तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, वहां तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी। बाबा कहते कितना तंदुरुस्त है ना, आत्मा शरीर दोनों पावन। हठ योग की दरकार नहीं, यह सब यहाँ इस छी दुनिया में करते हैं ना। हठ योग प्राणायाम आदि बाबा कहते ये तो सब इस छी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया, सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसी को भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज नई है। नई दुनिया में कोई भी पुरानी चीज नहीं होगी, पुरानी दुनिया की कोई वस्तु नहीं। बाबा कहते हर एक चीज नई। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। बाबा कहते गीत है ना, नवयुग है सतयुग, नवयुग नया युग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया को बाबा कहते कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे। अभी कलयुग है, तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। पापा कहते इतनी ऊंची पढ़ाई और पढ़ाने वाला कौन है, और कोई भी नहीं कह सकता कि इस पढ़ाई से तुमको राज्य पद मिलता। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है। बाबा कहते हर बात बाबा याद कराते, स्मृति दिलाते, गफलत नहीं करनी है। पहले ही बाबा ने कहा माया बहुत गफलत कराएगी, है ना, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझकर करो, है ना। आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कर रही है, तो बाबा कहते धंधा भी करो, कुछ भी करो, अपने को आत्मा समझकर करो। धंधा दौरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तब ही आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं है। धंधा दौरी में बाप को याद करना थोड़ा मुश्किल लगता, भूल जाते हैं, बाबा की याद नहीं रहती, इसलिए बाबा कहते टाइम निकाल कर बाबा को याद करो, बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहाँ आयरन एजेड आत्मा जा न सके। वहाँ नई दुनिया में कलयुगी पतित तमोप्रधान आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट, एक सेकंड में जहां चाहे पहुंच सकती है। बाबा कहते सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है कितनी इतनी सी बिंदी, और एक सेकंड में विदेश भी जा सकती है, परमधाम भी पहुंच सकती है न, कहीं भी जाके जन्म भी ले सकती है। तो बाबा कहते कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है। बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बाबा कहते विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या यानी पढ़ाई याद रहती है, और बच्चों की बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में क्या है। बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है,
नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। ऊंचे ते ऊंची बाबा प्योर आत्मा, बाबा कहते परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है। यह भी किसी को पता नहीं है। जो उस बाप में संस्कार है, वहीं तुम बच्चों में भरे जाते हैं। ना, जो बाबा में है, बाबा ज्ञान गुणों का सागर है, तो बच्चों को भी बनाता। बाबा कहते बच्चों में भी वही संस्कार बढ़ते। संडे की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि सबके यहाँ संस्कार भी भिन्न है। कोई कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, हमें उनको नहीं देखना है, अपना पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा में जो संस्कार है, सागर है बाबा, तो बाबा कहते बच्चों में भी भरे जाते। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि हम कहाँ फेल न हो जाए। नहीं, ये चिंता लगी रहनी चाहिए कि हम कहीं फेल न हो जाए। बाबा कहते देखो, इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा तत्व प्रधान बने, कुछ खामी न रह जाए। पहली सब्जेक्ट बाबा ने कहा है ना, निर्विकारी बनना। पहले नंबर में आत्मा सतो प्रधान बने, कोई कमी कमजोरी ना रहे, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में बुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखे न, सच्चा चार्ट रखे, बाबा को बतावे। सारे दिन में कोई आसुरी काम न करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। माया उसमें भी गफलत कराती है, चार्ट रखने नहीं देती। तो माया के चंबे में आ जाते हो, है ना, फंस जाते हो। बाबा कहते माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखे न, चार्ट रखे, तो हमारी स्व उन्नति हो, हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो। दिल कहती है पोता मेल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी है ना। बाबा कहते देखो कमाई कितनी है, 21 जन्मों की, आधा कल्प की, तो इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। पर बच्चे बहुत गफलत करते हैं, करनी नहीं चाहिए, पर बाबा कहते बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में भी देखते हो न, साक्षात्कार करते थे, ट्रांस में जाते थे। तो बाबा को सूक्ष्म वतन में, बाबा तो साकार में था तो भी बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते थे, कभी स्वर्ग में देखते थे। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं कि बाबा की याद में स्नान करता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं, इनकी पुरुषार्थ कितना करते, वंडर भी खाते थे बाबा कि बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन करता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ, है ना। जितना हो सके ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ न, स्नान करते समय बाबा की याद, भोजन खाते समय बाबा की याद, फिर भी बाबा के भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है यह, याद की सब्जेक्ट बड़ी है। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह सहित देह के सब धर्म छोड़ दो, तो देह नहीं, देह के संबंध नहीं, धर्म नहीं, बाकी आत्मा रह गई। देह को भूल अपने को आत्मा समझो।
आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, कहते आत्मा को लेप छेप नहीं लगता है। पर बाबा कहते आत्मा ही तो 84 जन्म लेती है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती। और मनुष्य कहते आत्मा निर्लेप, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसीलिए समझते आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता है। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तो तमोगुणी देते हैं, है ही तमो प्रधान तमोगुणी। पतित तो बाबा कहते शिक्षा भी ऐसी देंगे। सतोगुणी बना न सके, भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है, नीचे ही उतरना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है, स्थापना और विनाश होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नई की स्थापना फिर पुरानी का विनाश हो जाता। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, यह पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, बाबा कहते ये चिन्ह है। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण है, यह नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, 2 कला कम है, 1250 वर्ष बीत चुके हैं। बाबा कहते त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, होगा सेमी स्वर्ग न सुख होगा। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना, तभी MA BA बड़ी ऊंची पढ़ाई गिनी जाती थी, है ना। बाबा ने साकार वाणी में बाबा ने बताया है। तो 84 ईयर्स पहले है ना, कोई MA BA पढ़ता था तो कहते थे इसने तो बहुत पढ़ाई की है ना, और कितनी बड़ी बड़ी जॉब मिल जाती थी। तभी तो मैट्रिक पास होते थे ना, स्कूल में टीचर बन जाते थे। तो देखो बाबा कहते कितनी पढ़ाई करते और ऊंच बन जाते। वैसे हमारी दादियाँ भी अच्छी पढ़ाई की हुई थी ना, मम्मा ने भी मीडियम इंग्लिश में पढ़ाई की थी, बड़ी दादी ने की थी। तो उस समय भी देखो जब कन्याओं को पढ़ाया नहीं जाता था, तभी भी कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ी थी। तो बाबा कहते कि तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो। तो MA BA कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं हम, तो बाबा का देखो साधारण रीति से पढ़ाते। बाबा कहते कितने ऊंच बन जाते। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी, बाबा कहते सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं ना, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं है, ज्ञान नहीं है। बाबा कहते सिर्फ कर्म कांड करना सिखाते। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। इतनी दंत कथाएं सुनाएंगे। बाबा कहते बाहरी दिखाव कैसा होता है उसका, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का यह झाड़ है, अथाह कर्मकांड है। बाबा कहते देखो बीज में कितनी खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है ना। इतना छोटा बीज और कितना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है। भक्ति झाड़ है ना, बहुत विस्तार है, फैलावा है। अथाह कर्मकांड है, ज्ञान का गुटका एक ही है। ज्ञान का गुटका बाबा कहते एक ही है, मन मना भव। बाप कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो।
नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही उपाय है। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी है, अभी आओ दुख से छुड़ाओ। हे दुख हरता सुख करता, राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते हैं भगवान वाच मन मना भव। तो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए, है ना? पढ़ा हुआ बता देंगे कि लिखा है भगवान वाच मन मना भव, भगवान कहते मुझे याद करो। पर ऐसे थोड़ी बताएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए। अब चक्कर पूरा होता है, गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। जो सुनाते हैं ना, गीता पाठी होते हैं, वहां जाकर सुनो। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, हमेशा बच्चों से पूछते थे बच्चे आगे कभी मिले हो। कहते हाँ बाबा, कल्प पहले मिले थे ना, हर कल्प आपसे मिलते हैं बाबा, कल्प पहले भी तो मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित। बच्चों को पता है ना, हर कल्प हम बाबा से मिलते। ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे, जो सुना रट लिया और बता दिया, ऐसा भी नहीं है, अर्थ सहित बताते। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, है ना, हमने क्या पाया था बाबा से, क्यों मिले थे। तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, है ना। बाबा से क्या पाया था, हमने विश्व का राज्य पाया था। उसमें सब आ जाता है, सारे विश्व की बादशाही मिल जाती है, बाकी क्या रहा। बाबा कहते सब आ गया। बल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डेटी डिनाइस्टी सब है। विश्व का मालिक बनना, उसमें बाबा कहते राजा रानी, है ना, देवी राजधानी सब है। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। प्रजा भी कहेगी मैं नई दुनिया का मालिक हूँ, राजा ही बोले लक्ष्मी नारायण करेंगे, महाराजा महारानी करेंगे, है ना। पर बाबा कहते सब पहनेंगे। इसको कहा जाता शुभ बोलना, अच्छा बोलते हैं कि हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बच्चे कहते बाबा हम क्यों कम पद लेवे, हम बनेंगे तो नर से नारायण ही बनेंगे। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो भले बनो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा ने तो कहा है भले सब फर्स्ट नंबर ले लो, बाबा तो लड़िया लगा देगा माला में। तो अपना पोता मेल भी देखना है, इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। हमारा भी पुरुषार्थ ऐसा है ना, तो हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया है ना, सब चेक करना है। बाबा कहते कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूं, स्वयं स्वयं से पूछना है, चेक करना है ना, कितने अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। सर्विस ही नहीं की है तो बाबा कहते समझो कि हमारा ऊंच पद है ही नहीं, प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे।
कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा बाबा बता देगा, बच्चे इस हालत में आप क्या पद पा सकते हो, बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कहा माया गफलत न करा दे। बाबा कहते खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मिल रख कर क्या करेंगे, पता है चार्ट क्या लिखेंगे, कुछ पुरुषार्थ तो किया नहीं है, याद करते नहीं है, उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही है ना, पढ़ाई भी ऐसी करेंगे, ध्यान नहीं देते। बाबा इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते और बच्चे ध्यान नहीं देते। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए, है ना, कि मुझे तो अभी सब पता है ना, मैं बाबा पढ़ नहीं सकता हूँ। बाबा कहते ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। तो कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई, कलयुग में तो है ही नहीं देवी देवताएं, और सतयुग में इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार बाबा ने कहा पढ़ाई पर है, जैसी जितनी पढ़ाई करेंगे इतना उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। बाबा कहते अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती, न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है ना। सतयुग में लड़ाई है ही नहीं, वहाँ तो देवताएं अहिंसक है। बाबा कहते निषेध हो जाती। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापिस जाना है। पवित्र आत्माएं ही वापिस जा सकेगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, विकारी बन गई, तमो प्रधान बन गई, इसलिए घर वापस जा नहीं सकती। बाबा कहते उड़ने के पंख टूट चुके हैं, माया ने पतित बनाया है, तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर बाबा कहते पवित्र जगह जा नहीं सकते हैं, तमो प्रधान बन गए ना। और घर तो हमारा कितना पवित्र है, बाबा कहते इतना दूर होली जगह है ना, होली माना पवित्र जगह पर जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुर परम धाम के रहने वाले हैं, हमारा घर परम धाम है। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए, देह रूपी पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, है ना, कुछ पता नहीं है, समझते नहीं है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहेंगे तो स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हुआ। वहां शरीर गई या आत्मा गई, बाबा कहते पूछो, है ना, स्वर्गवासी हुआ तो शरीर गया या आत्मा गई। शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती है ना, बाप की पहचान नहीं, पुरुषार्थ नहीं, अभी नई दुनिया की स्थापना हुई नहीं है, तो स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं, है ना, तोते मुआफिक। इसलिए बाबा ने कहा हम तो अर्थ सहित सब जानते हैं, हमें तोते मुआफिक नहीं बनना है। जो सुनाया कह रहे थे, कुछ दिन पहले बाबा ने कहा जो भी भक्ति मार्ग में सुनते हैं ना, कहते सत सत करते रहते, समझते नहीं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है ना, भगवान का परिचय कोई नहीं जानता। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है।
उनको ही याद करो, सिमरण करो, है ना। वैसे कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, है ना। तो ऊंचते ऊंच तो शिव है, उसी का सिमरण करो, याद करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो, है ना। माला देते क्या करना है, तो बोले शिव शिव बोलते जाओ, माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं, है ना। अर्थ पता ही नहीं है ना। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं हाथ में माला और मन में चारा, है ना। हाथ में माला फेरते रहेंगे, अंदर में कुछ चलता रहेगा, मन चंचल चलता ही रहता है ना। इसलिए कहते हैं हाथ में माला और मन में चारा। तो कुछ न कुछ बातें दुनियावी चलती रहती है, इसलिए बाबा कहते अर्थ कुछ नहीं पता, सिर्फ शिव शिव करते रहते। तो यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है ना, इससे रटना नहीं है। अजपा जाप है, बाप को याद करना, सिमरण करना। बाप कहते मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरण करता है ना। बच्चे को तो पता है ये मेरा बाप है, और सदैव याद रहता है ना। बच्चा थोड़ी कहेगा ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। बाबा कहते थोड़ी सिमरन करता। यह है सब गुप्त, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे, है ना। कुछ दिन पहले बाबा इसलिए कहा कि सबको समझाओ, मित्र संबंधियों को भी समझाओ, है ना। नहीं तो आप मुंह नहीं मोड़ लो, नहीं तो कहेंगे ये तो मुख ही मोड़ लिया है ना, दूर हो गए हैं। उनको पहले समझाओ, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते कि ये सब है गुप्त, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा ना, बाबा ने कहा समझाते ही रहो, है ना। गंदा खान पान है, विकारी है, तो भी मित्र संबंधियों को समझाते रहो। फिर ना समझे तो समझो ड्रामा, है ना, क्योंकि ये कल्प पहले वाली आत्मा है ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा, बाबा कहते आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है, सो साक्षी होकर देखना है। ये जो भी हो रहा है सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते क्या दिखाएगा ड्रामा, साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा। बच्चे अलर्ट हो जाए, अपनी स्थिति बना ले वे, है ना। फिर तो सब कुछ पहले से ही पता हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बाबा कहते बाबा थोड़ी दिखाएगा कि बच्चे अभी ये होगा यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए, है ना, कि हमें तो सब पता है। तो ड्रामा पर अटल कैसे रहेंगे। बाबा कहते फिर आर्टिफिशियल। ये बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है भक्ति मार्ग में, बेसमझ थे जानते हो। ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं ना। हमको तो जाना है अपने घर, जो हमारा घर है। इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अलफ पक्का करो तब आगे चलो। बाबा में निश्चय हो जाए ना, अलफ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा कहते अलफ पक्का करो तब आगे चलो, है ना। तब कुछ और समझो, पहले बाबा में निश्चय हो जाए, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे, है ना। भगवान को ही नहीं पहचानेंगे, निश्चय नहीं होगा तो फालतू वालतू सब पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती है फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, यह तो बिल्कुल ठीक है। भले से कहते हैं परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। आपको लिख कर भी देंगे कि गीता का भगवान तो शिव है,
बाबा कहते पर लिखेंगे पर बुद्धि में थोड़ी बैठता। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहे ऐसे बाप से हम जाकर मिले, वर्षा लेवे, है ना। अगर सच में समझ में आ जाए तो उसको तात लगी रहे कि ऐसे बाप से तो हम मिले, वर्षा लेवे। एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती, है ना। बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखते, बताते भी नहीं। बाबा कहते निश्चय नहीं बैठता है ना, इसलिए चिट्ठी नहीं लिखते। भल करते लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे। इतनी भी हिम्मत नहीं है जो लिखे, बाबा को बतावे, कहे कि वाह मेरा ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, है ना। कितना ढूंढा, मंदिर में गए, तीर्थ यात्राएं की, यंत्र मत जप सब कर लिया। बाबा कहते अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो वही बाबा हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे, है ना। आगे चल के बाबा कहते ऐसे भी निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच ते ऊंच भगवान है, तो उनका बनो ना। सच में पहचान लिया है, बाबा कहते भाग कर आ जाएंगे, ऐसा भी दिन आएगा, आगे चलकर ऐसा भी होगा। अगर पहचान लिया कि वही ऊंच ते ऊंच है तो उनका बनो न। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए, ऐसा समझाओ बाबा कहते, उनकी बुद्धि का ताला खुल जाए, कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है ना। धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए बाबा ने कहा टाइम निकाल कर याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है, जो श्रीमत के विरुद्ध हो, बाप की अवज्ञा हो, ऐसा काम कभी भी नहीं करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, बाबा कहते पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है कि अभी तो हमने बहुत पढ़ लिया, कितने वर्षों से पढ़ते हैं ना, हम सब कुछ जानते तो हैं। बाबा उसे कहते मियाँ मिठू बनना, माया गफलत करा रही है, तो मियाँ मिठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। आज का वरदान है साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता बन जाते हैं। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो, है ना। जो फर्स्ट नंबर की आत्मा है, 1 नंबर लेने वाली है, बाबा कहते उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो। कुछ भी नहीं देखो, व्यक्तियों को नहीं देखो, परिस्थिति नहीं देखो, बातों को नहीं देखो, सिर्फ एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा, है ना। बाबा कहते हम सो हम, है ना। हम ब्राह्मण सो देवता,
है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहते हम सो का मंत्र पक्का कर लो। तो बाबा कहते कि देखो अंतर मिट जाएगा, फिर साइंस का यंत्र, है ना, आपका मंत्र पक्का होगा ना तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। आप मंत्र पक्का कर लो तो साइंस का यंत्र जो विनाश के लिए बना है ना वो अपना काम करना शुरू कर देगा। फिर बाबा कहते आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित हो जाएंगे, अपनी नई दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है ना, जितना ज्ञान का मनन चिंतन चलता है बाबा कहते मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। लालिमा बिखरी है, ज्ञान का है सूरज यही। बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह